दोस्तों रेलवे में एएलपी एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो अभी अभी अपडेट्स आई हैं। पहली अपडेट ये है कि आपकी डेट इन्होंने बता दी थी कि 25, 26, 27, 28 और 29 नवंबर को एएलपी का एग्जाम होगा। पहली चीज ये फिक्स हो गई। दूसरी चीज आपको आपकी एग्जाम सिटी पता चल जाएगी, सेंटर पता चल जाएगा 10 दिन पहले के आसपास। ठीक है। अब क्या है, रेलवे ने एक ऑफिशियल मॉक टेस्ट दिया है एएलपी वालों के लिए, ठीक, अपनी तरफ से, यानी सरकारी मॉक टेस्ट। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि जो भी नए बच्चे हैं उनको नयापन नहीं लगेगा, उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आएगा, किस पे हमें क्लिक करना है, किस ऑप्शन का क्या मतलब होगा, किस तरह के सवाल होंगे। और 60 मिनट में 75 सवाल का एक क्वेश्चन पेपर होगा, जिससे आपको एक एग्जाम पैटर्न पता चलेगा टीसीएस का। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप गूगल क्रोम खोलिएगा और उस पर लिखिएगा आरआरबी चंडीगढ़। ठीक दोस्तों, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अब बिल्कुल लास्ट महीना बचा है, अब लास्ट के सिर्फ कितने दिन बचे हैं, अब लास्ट के सिर्फ बचे हैं करीब करीब 25-26 दिन। ठीक है, सॉरी यार 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, किरण पब्लिकेशन की ले लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक एएलपी की। इसमें क्या होगा, इसमें आप 60 मिनट का डेली टाइमर लगाइए और टेस्ट को सॉल्व करिए, डेली 2 टेस्ट सॉल्व करिए मिनिमम। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी दोस्त। आखिरी महीना है, आपकी टाइमिंग एक तो 60 मिनट में 75 सवाल करने की बैठ जाएगी। और बहुत सारे, देखो पिछली बार भी टीसीएस ने एग्जाम कराया था, इस बार भी टीसीएस ही एग्जाम करा रही है, तो उम्मीद है लगभग सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो इससे यार जब आपको यूपीएससी का पेपर देना तो यूपीएससी के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो एएलपी के पेपर देना तो एएलपी के पेपर सॉल्व करो। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा, तैयारी बेहतर होगी। जिसके 75 में से 50 नंबर आने होंगे, आप डेली के 2 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, अपने आंसर चेक करो, और जो गलत आंसर है उनको आप अच्छे करो, तो आप देख लीजिएगा 50 से उनके नंबर 55 प्लस जाने लग जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्त लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। फिलहाल हम आ गए थे गूगल क्रोम में, आरआरबी चंडीगढ़ हमने साइट खोल ली थी। आरआरबी चंडीगढ़ खोलते ही सबसे पहले हमारे सामने ये दिख रहा है, ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा मॉक टेस्ट टू फेमिलियर, ये सब चीजें। ठीक है, ये वाला डिब्बा, दूसरा वो हिंदी में है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा यूजर इंटरफेस, इस पर आप साइन इन कर देंगे। ठीक, साइन इन करने के बाद ये खुल जाएगा, तो आप यहाँ पर टच करके ये लैंग्वेज चेंज कर देना। ये लैंग्वेज गलत हो रखी है, यहाँ पर आसामीज हो रखी है, इसको आप लैंग्वेज चेंज कर देंगे। आप चाहे तो इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, बंगाली कर सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे रखी है। सबसे पहले आप देखिए 60 मिनट मिलेंगे, 75 सवाल होंगे, सारी डिटेल आपको भरनी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3। अगला है क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट बटन आफ्टर आंसरिंग एवरी क्वेश्चन टू सेव योर आंसर। हर आंसर टिक करने के बाद, जैसे कि यहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 2 3 4, आपने 2 लगाया। ठीक है, अब 2 लगाने के बाद नीचे लिखा होगा सेव एंड नेक्स्ट बटन, तो आपको उस पर क्लिक करना है, तभी आपका आंसर सेव होगा, वरना सेव नहीं होगा। लैंग्वेज क्या है, आप किसी भी समय जो सवाल है वो दूसरी लैंग्वेज में देख सकते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। ठीक है, मतलब आप मिनिमम 2 लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, एक इंग्लिश हो गई, एक दूसरी ऑप्टेड लैंग्वेज, जो भी आप चूज करेंगे। ठीक है, 1 क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम। एक बार में सिर्फ एक ही सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, ये नहीं एक साथ 4 सवाल देख लें। ठीक है, टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्लेड। यहां पर एक साइड में काउंटडाउन चलता रहेगा, जिसमें कि टाइम लिखा होगा कि इतना समय अभी बचा है। काउंटडाउन यानी 60 मिनट से शुरू होते हुए कम की तरफ बढ़ता रहेगा, यानी जो समय मान लो 15 मिनट लिखे हैं, यानी वो बता रहा होगा कि 15 मिनट आपके बचे हैं। 0 पर होने के बाद जो वो पेपर है वो अपने आप सबमिट हो जाएगा। आपके सामने इस तरह के कुछ बॉक्स बने हुए होंगे। ठीक है, कोई ग्रे कलर का, कोई रेड कलर का, कोई ग्रीन कलर का, इस तरह से। तो इनका मतलब क्या है वो समझ लीजिए। जैसे अभी तक अगर सिंपल इस तरह का डिब्बा बना हुआ है व्हाइट कलर का, तो इसका मतलब है कि अभी तक आप इस क्वेश्चन पर नहीं गए हैं। अगर आप उस क्वेश्चन पर गए, आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपने वो आंसर ना देकर अगले क्वेश्चन पर बढ़ गए, तो वो व्हाइट की जगह रेड हो जाएगा। इसका मतलब आपने इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया है। ठीक है, अगर आपका वो ग्रीन जवाब दे दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया और अगले पे बढ़ गए, तो वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है दोस्त, इसका मतलब है कि आपने इसका जवाब दे दिया है। ठीक है,
अब क्या होगा, अब ये होता है कि कुछ सवाल आपको, जब आपने सवाल पढ़ा और आपको उसका सवाल आता ही नहीं, वो बहुत ही कठिन सवाल है, आपने कहा यार ये तो मुझे स्किप करना है, आप अगले सवाल पर बढ़ गए, वो रेड बन के आ जाएगा। पर कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो गए, आप कहोगे यार इस सवाल को मैं बाद में देखूंगा जब मेरे पास टाइम बचा होगा। ऐसे समय में आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा, मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, तो ऐसे समय में जिसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे वो बैंगनी रंग का आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने इस सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया और आप इसको बाद में रिव्यू के लिए छोड़ रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही आपके 60 मिनट की जगह सपोज आपने पेपर 51 मिनट में पेपर सॉल्व कर लिया, 9 मिनट बचे, अब आप देखोगे मैंने मार्क फॉर रिव्यू कौन कौन से कर रखे हैं, वो बैंगनी कलर के डिब्बे कौन कौन से हैं, आप डायरेक्ट बैंगनी डब्बों पे जाओगे और वो सवाल आपके सामने आ जाएंगे। इससे आपका समय बचेगा। आखिरी डिब्बा इस तरह का है, बैंगनी रंग का है और उसमें ग्रीन कलर का छोटा सा है। इसका मतलब है कि आपने कुछ आंसर टिक भी कर लिया था पर फिर भी आपने उसको रिव्यू करने के लिए छोड़ दिया कि मैं इसको बाद में पढ़ूंगा। ठीक है, और अगर ग्रीन डिब्बा नहीं है, सिर्फ बैंगनी है, इसका मतलब आपने कोई आंसर टिक ही नहीं करा था, सिर्फ आपने बाद में पढ़ने के लिए छोड़ा था। ठीक है, तो इन बातों का मतलब समझ लेना दोस्त। ये एरो इस तरह के मिलेंगे ऊपर नीचे करने के लिए, कोई क्वेश्चन लंबे आ जाते हैं तो ऊपर नीचे करने पड़ते हैं। ठीक, और क्लियर रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, अगर आपने कोई आंसर टिक लगा दिया और उसको काटना चाहते हैं तो फिर से, ठीक है, वहीं पर क्लियर रिस्पॉन्स का ऑप्शन होगा, वहां पर कर सकते हैं, वरना सेव एंड नेक्स्ट करके आप बढ़ोगे तभी वो क्वेश्चन सेव होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इमेज आपको बड़ी करके देखनी है सवाल में तो क्लिक ऑन द इमेज एंड रोटेट द स्क्रॉलिंग व्हील ऑन द माउस। इमेज पर क्लिक करिए, ठीक है, इस पर क्या करना, क्लिक करना, और जो माउस पे वो घुमाने वाला बटन होता है उसको घुमा देना, वहां पर क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। अब पेपर को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपनी भाषा चूज कर लो, चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। तो सब आपको, अगर आपकी डिफॉल्ट लैंग्वेज बंगाली है, मतलब इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, सपोज मैं इंग्लिश भी कर सकता हूं पर अभी आपको एग्जांपल दिखाने के लिए मैं हिंदी कर लेता हूं। अब क्या होगा, ऑल द क्वेश्चन, जो सारे सवाल हैं वो डिफॉल्ट लैंग्वेज में आने लगेंगे। ठीक है, ठीक, हाँ, पर अगर आप किसी सवाल को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आएगा। कैसे आएगा वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। ठीक, इसीलिए शुरू में ही सोच लेना कि डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या रखनी है। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन आंसर, ये मॉक टेस्ट वगैरह सब प्रैक्टिस करते रहो, आपको बहुत अच्छा आइडिया जाएगा। देखिए ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह के। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, अरे क्वेश्चन कहाँ है, सीधे करता हूं एक बार, आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा अपने मोबाइल को घुमा लेना। आप देखिए ऊपर क्या है, पहला है रेड कलर का, बाकी है व्हाइट कलर के। व्हाइट कलर का मतलब है अभी तक आपने इन सवालों पर विजिट ही नहीं किया। रेड कलर का मतलब है आपने इस सवाल को पढ़ लिया पर अभी तक टिक नहीं किया। पहला सवाल आया, इंटरनेशनल मदर डे कब मनाया जाता है। ठीक है, आपने कुछ भी आंसर टिक करके, ठीक, और आपने क्या कर दिया, एक, अब देखिए नीचे देखिए, पहला है क्लियर रिस्पॉन्स। पहला क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने, क्लियर रिस्पॉन्स। इसका मतलब है अगर आपको ये आंसर हटाना है, भाई दूसरा टिक करना है दूसरा टिक कर लो, पर अगर आपको कोई सा टिक नहीं करना, ये भी हटाना है, तब आप क्लियर रिस्पॉन्स पर टिक करेंगे। अगर आप इस सवाल में कंफ्यूज हैं तो फिर मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और ये बैंगनी रंग का यहां पर बन जाएगा। पर अगर आप कंफर्म है कि हाँ यही सवाल सही जवाब है तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और तब आप आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। तो देखो यहां पर ग्रीन बन गया, नहीं बन गया, ठीक, पहला आंसर के ऊपर क्या बन गया, ग्रीन बन गया। तो इस तरह से आप देखेंगे अगले क्वेश्चंस को। ठीक है, और इस तरह से कोई मैथ का सवाल आएगा, आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, आपके पास जीके का सवाल आएगा, मिक्स सवाल आएंगे, देखो मिक्स सवाल आते जाएंगे और आप इसको टिक मारते जाएंगे, सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो ग्रीन होते जाएंगे हमारे आंसर्स। ठीक है, ये देखो, पर अगर आपको इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दोगे तो फिर वो बैंगनी होते जाएंगे। तो इससे समय बचेगा। लास्ट में जब आप कहोगे कि अरे यार मुझे सवाल देखने हैं कौन कौन से मैं नहीं कर पाया, उनको मैं अब कर लेता हूं, तो आपको पता है कि ये जो बैंगनी वाले हैं इस पे मुझे जाना है। आप कहीं पे भी बैठे होगे, आप देखोगे बैंगनी कौन कौन सा है, आप उस पे जा सकते हो। इस तरह से दोस्त, अगर आपके पास समय हो चाहे ना हो, आप डेली इस तरह से, पहली तो इस वीडियो को देखने के बाद अब आप या तो आरआरबी चंडीगढ़ की वेबसाइट पर डायरेक्ट चले जाओ, ठीक है, गूगल पर जाना, आरआरबी चंडीगढ़ डालना और उसके बाद इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। एक बार नहीं 10 बार अटेम्प्ट करना, अलग अलग सवाल आएंगे। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो किरण पब्लिकेशन की PYQ बुक है वो आपके इसी महीने के काम की है, लास्ट महीना। उससे क्या करिए, डेली 60 मिनट का टाइमर लगा के 75 सवाल जो है वो करिए और उसके बाद एनालिसिस करिए। जो जो आंसर आपके गलत हो जाएं उन टॉपिक्स को फिर से पढ़ लीजिए। एक महीने में लिख लीजिए, रख लीजिए
भाई अगर आप डेली के 10-20 सवाल गलत कर रहे हैं, इसका मतलब आप 10-20 टॉपिक वो पढ़ रहे हैं जो आपको नहीं आते, तो एक महीने में आप 200 टॉपिक तो मिनिमम सीख जाएंगे, जो कि पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि भाई वो पिछली बार आए हुए हैं। यही मैं बताना चाह रहा हूं, हर चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस होती है दोस्त। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं उसकी अलग इंपॉर्टेंस है, पर अगर आप बुक से पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसकी अलग इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अगर आप बुक से पेपर सॉल्व करते हैं तो उसका फायदा ये है कि जब आप अपने गलत आंसर्स को देख लेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे आराम से, थोड़ी देर बाद भी पढ़ सकते हैं, अगले दिन भी पढ़ सकते हैं, और उन टॉपिक्स को आप अपनी कॉपीज में नोट कर लेंगे। कि सपोज आपका एक हो गया सेल टॉपिक से सवाल आया, आप नहीं कर पाए। एक हो गया कि आपने बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टॉपिक से सवाल आया, वो नहीं कर पाए। एक आया कि सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल का सवाल आया, आप वो नहीं कर पाए। और एक आप ट्रिग्नोमेट्री के टेन थीटा या 1060 की कोई वैल्यू नहीं बता पाए। तो ये 4 टॉपिक हो गए। अब आप क्या करोगे? ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक उठाया, उसमें साइन कॉस टेन कोसेक सेक ये सभी की वैल्यू को याद कर लिया, चाहे वो ट्रिक से याद किया चाहे बिना ट्रिक याद किया। इसके बाद आप गए फिजिक्स में रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ लिया, चाहे बुक से पढ़ लिया चाहे यूट्यूब से पढ़ लिया। इसके बाद आप बायोलॉजी का टॉपिक खोला सेल और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लिए। 4 टॉपिक आज हो गए। आपने शाम को फिर पेपर लगाया, फिर इस तरह से कुछ टॉपिक निकले, फिर वो पढ़ लिए। तो एक महीने तक जब इस तरह के सारे टॉपिक्स आप पढ़ लेंगे तब आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। ये लास्ट का महीना है, लास्ट के महीने में इसी तरह से वो टॉपिक सीखे जाते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो। चलिए, उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। आपको क्या क्या करना है, एक बुक के लिए बता रहा हूँ और एक रेलवे के ऑफिशियल टेस्ट के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक मिल जाएगा, और रेलवे का टेस्ट का आपका लिंक अगर मैं डालूंगा तो वो वर्क नहीं कर पाता है, बहुत बार दिक्कत आ जाती है। इसलिए कह रहा हूँ गूगल पर क्रोम पे जाना, अपने वेब ब्राउज़र में जाना, आरआरबी चंडीगढ़ सर्च करके आप वहाँ पर टेस्ट दे लेना।